आदाब, नमस्कार। रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। रुपया जबरदस्त गिरा है और अब तक के सबसे निचले स्तर पर रुपया पहुंच गया है। यानी भारत के इतिहास में रुपया कभी इतना नीचे नहीं आया है। आज की तारीख में जब आप शाम को ये वीडियो देख रहे हैं तब $1 की कीमत 95.58 हो गई है। यानी लगातार रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है। और जब रुपया कमजोर होता है तो मोबाइल, तेल, सोना और विदेशी सामान खरीदना महंगा हो जाता है। और किसी भी देश की करेंसी, उसकी मुद्रा अगर मजबूत है तो उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, और उसकी अगर मुद्रा कमजोर है तो उसकी अर्थव्यवस्था की कमजोरी भी उससे नजर आती है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और 60 रुपए के करीब हो गया था रुपया डॉलर के मुकाबले, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जब जब रुपया कमजोर होता है देश की साख कमजोर होती है, देश की साख जो है वो कम हो जाती है। 30 मार्च को सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 88 पैसे कमजोर होकर 95.58 प्रति डॉलर पहुंच गया है। और अमेरिका इजराइल जंग का एक सीधा इम्पैक्ट नजर आ रहा है। और कच्चे तेल की कीमतों में आए जो उछाल है और उसकी वजह से रुपये में लगातार तीसरे दिन ये गिरावट दर्ज की गई है। और इसका असर सीधे आपकी हमारी जेब पर पड़ेगा। मोबाइल, सोना, चांदी, विदेशी आइटम खरीदना हमें महंगा पड़ेगा, क्योंकि हम जो विदेशों से चीज़ें खरीदते हैं वो डॉलर में खरीदते हैं। जब डॉलर की तुलना में रुपया कमज़ोर होगा तो हमें $1 के लिए अब 95 रुपये देने होंगे, 95.58 रुपया देना होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा रुपया मजबूत होता तो हमें कम देने पड़ते। अब डॉलर में खरीदेंगे तो हम डॉलर में खरीद रहे हैं, डॉलर की तुलना में तो रुपया बहुत कमजोर हो गया है। तो हर चीज जो विदेश से आती है, सबसे बड़ी चीज है तेल, क्योंकि तेल हम डॉलर में खरीदते हैं, वो भी महंगा होगा। लेकिन अभी हमने जो जानकारी है, और पुख्ता तौर पर भी सरकार ने तो नहीं बोला है, लेकिन अब हम जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो 2 कंटेनर्स हमारे आए हैं तेल के, उनमें जो हम कहा जा रहा है ये भी कि वो युआन में, चीनी युआन में खरीदा है, तब ईरान ने उनको आने दिया है, लेकिन वो एक अलग बात है। पिछले 1 महीने में रुपया है वो 4% गिरा है, 4% गिरा है, जबकि 2025-26 में ये 10% टूट चुका है। यानी सिर्फ 1 महीने में नहीं 4% गिरा है, उससे पहले पूरे फाइनेंशियल ईयर में 6% और टूट चुका था। यानी युद्ध के पहले से ही रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं और अगर ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि नहीं युद्ध की वजह से ही कमजोर हो रहा है, तो हाँ, एक इसका एस्पेक्ट है, लेकिन फिर युद्ध से पहले क्यों लगातार कमजोर हो रहा था? क्योंकि पिछले 1 साल में 10% कमजोर हुआ है, 10%। तो 4% तो युद्ध हुआ है और 6% फिर कैसे कमजोर हो गया है? ये भी एक सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। अब ये भी जो विदेशी ब्रोकरेज फर्म्स है बर्नस्टीन, उसके मुताबिक अगर ईरान युद्ध ऐसे जारी रहा तो आज जो रुपया 95.58 है डॉलर की तुलना में, वो आगे बढ़कर 98 रुपए तक पहुंच सकता है। यानी हर चीज हमारे यहां महंगी हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन पोजीशन लिमिट को सख्त करने की कोशिश की ताकि वो रुपया संभाल सकें, और विदेशी निवेशक है वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, और जिसका असर बाजार में बहुत समय तक के लिए नजर भी आ रहा है। काफी समझने वाली बात है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई क्या वजह है, तो सबसे बड़ी वजह यही है कि देश में, विश्व में एनर्जी ठिकानों पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, उसके बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतें $110 प्रति बैरल के पार निकल गई, और भारत अपनी तेल जो है 85% बाहर से आयात करता है, उस वजह से भी डॉलर का भुगतान करना पड़ेगा। तेल महंगा होने से डॉलर की कीमत, मांग बढ़ी है। अच्छा, अब कांग्रेस भी पुराने वीडियोस निकाल रही है। कांग्रेस का ये वीडियो निकाली जिसमें निर्मला सीतारमण 2012-13 में जब मनमोहन की सरकार थी तब क्या कह रही थी और आज क्या कह रही हैं, जरा एक बार कांग्रेस की का जो शेयर कराया है उन्होंने अपने वीडियो सुनिए। With a great sense of concern about the falling rupee, it is about to cross the 62 mark against the dollar. It's a very grave situation. हमारे रुपया ठीक चल रही है, हमारे रुपया ठीक चल रही है। तो आपने निर्मला सीतारमण को सुना, तो पहले कह रही थी कि मनमोहन सिंह को 60 रुपया हो गया डॉलर की तुलना में, तो आप मनमोहन सिंह को कुछ भी बोल रहे थे। आज 95 के ऊपर पहुंच गया तो आप कह रहे हैं कि दूसरों की तुलना में हमारा रुपया मजबूत है। निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट में क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मगर जवाब जब देती हूँ सुनना चाहिए, जवाब
जब देती हूँ सुनना चाहिए। लिसन टू द आंसर। सर, भारत की इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग है। हमारे फिस्कल सिचुएशन स्ट्रांग है और फिस्कल डेफिसिट 5 साल में कैसे मेंटेन करके आ रहे, इसके ऊपर पूरे दुनिया में प्रशंसा हो रही है। और ये भी है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना बरकरार है, सॉलिड भी है। इसके कारण आज हम डॉलर का व्यवस्था को पूरे दुनिया देख रही है। हर एक इमर्जिंग मार्केट का इकोनॉमी के साथ भारत को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। आपने निर्मला सीतारमण को सुना, कांग्रेस के तीखे आरोप सुने और अब कुछ एक्सपर्ट की सुनिए कि आगे और क्या हो सकता है। चिंता वाली बात है, रुपये का कमजोर होना देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है, हमारी इज्जत सम्मान के लिए अच्छी बात नहीं है। और लगातार जिस तरीके से युद्ध गहराता जा रहा है, संकट और गहराएगा और हमें विदेशों से चीजें जो लेते हैं, खरीदते हैं, महंगी पड़ेंगी, चाहे वो तेल हो, मोबाइल हो। आम आदमी पर इसका असर पड़ना बिल्कुल लाजमी है। सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। Another day of mayhem in the Indian stock markets. I think the biggest villain today was rupee and of course crude oil, which is rupee was an outcome of crude oil. Crude oil again hitting 110, rupee almost in kissing distance of 95 to $1. That is causing an absolute fret in the market because Nifty down by close to 500, Sensex close to 1700, Bank Nifty 1400, across the board selling. And of course, why forget the relentless selling by the FIIs? They seem to be selling like anything in the markets, 5,000, 6,000, 7,000 crores has become the new normal as far as the markets are concerned. I think the market has entered a very, very uncertain territory. President Trump allowing another 10 days to Iran has done more harm than benefit because one doesn't know now where this war is heading towards. Are energy infrastructure assets still safe, or will they ultimately be hit? Because the war in essence continues despite this partial ceasefire or selective ceasefire that President Trump has done, which has been unheard of in future. So I think it is the uncertainty which is causing concern in the market. Crude oil, rupee, these are the driving factors. I think the market is in an unprecedented phase as of now, and all the market operators, investors and traders are wondering when will things come back to normal. The main reasons for the fall in rupee have been the rise in dollar index, fall in gold and silver prices. Mainly this is all because of the risk aversion which is going on in the market, falling equity markets, and the rise in oil prices, particularly the Indian basket. So rupee has always been vulnerable to any selling from FPIs and any buying from oil companies, and this actually has been on a continuous basis for the last about 2 years. We have seen, if you consider the fact that FPIs have been buyers of equity in only 2 years in the last 10 years and have been sellers of equity in the rest of the 8 years. So when FPIs are buyers, then when FPIs are buyers of dollars, then obviously rupee has to move lower on a consistent basis. And under the current circumstances, only if our basket price of oil comes down to below $100, then only our rupee can gain from whatever levels we have seen. But otherwise, overall the trend would be on the lower side only. It may be a slow and steady depreciation with RBI sitting on certain levels, but RBI is having shorts of nearly $107 billion.